नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और अच्छा बेहतर करने के लिए हम आपके लिए तत्पर हैं। आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी की बात करें, उसमें आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक देखने वाले हैं और आज की क्लास से आपका एक क्वेश्चन 100% श्योर है। इस बार क्या आता ही आता है और ये क्वेश्चन बहुत से बच्चे छोड़कर आते हैं और यदि आपने ये क्वेश्चन किया तो और वो बच्चों से आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आपको पता है एक नंबर में कितना कंपटीशन होता है, एक क्वेश्चन में कितना। एक क्वेश्चन आपने यदि अन्य बच्चों से ज़्यादा किए तो आप कम से कम लाखों बच्चों को एक क्वेश्चन से पीछे छोड़ सकते हैं। तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है, बल्कि मानते इसमें कैलकुलेशन होती है, बट आपको करना ही पड़ेगा और उससे आगे जाना है, फर्स्ट प्रेफरेंस लेना है आपको, तो आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रीजनिंग का अपना कौन सा टॉपिक रहने वाला है। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और इसमें जितने सकते हैं आज की क्लास में हम हर एक टाइप को टच करेंगे। चार हैं, उन सभी टाइपों को आज की ही क्लास में टच करेंगे। तो एक क्लास से आपका एक क्वेश्चन श्योर हो जाएगा। तो आपको इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। यदि आपने थोड़ा बहुत देख लिया, कुछ भी नहीं समझ आएगा। आपको समझ कब आएगा? आप किसी चीज को देखिए, स्टार्टिंग से अंत तक देखिए, 100% गारंटी आपको समझ में आएगा ही आएगा और एक क्वेश्चन यहाँ से आपका श्योर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास के बारे में अपनी राय जरूर दें, कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्लास कैसी लगी और क्या इस चैप्टर को लेकर जो आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपको दिक्कत होती होगी यदि आपने पहली बार पढ़ रखा है। तो जिन बच्चों ने इस चैप्टर को कई बार पढ़ रखा है, हालांकि उन्हें तो दिक्कत नहीं होती, बट इसमें आपको पता है एसएससी जीडी में हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी 10th पास करके आए हैं, 12th पास करके आए, उन्होंने कंपटीशन नहीं अभी तक एक भी एग्जाम नहीं दिया है, उनको ये क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं। लेकिन अब आपको परेशान नहीं करने वाले। चलिए शुरुआत कर लेंगे। सबसे पहले इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हो हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा। छोटी क्लास रहेगी लेकिन छोटी क्लास बहुत फायदेमंद होगी। छोटी क्लास में सारी चीजें आप सीख जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान होता है। इसमें केवल हमें जो डायरेक्शन, जो हमें चीजें दे रखी होती है उस डायरेक्शन के अनुसार हमें चलना पड़ता है, उसकी दिशा में चलना पड़ता है। क्वेश्चन में जो भी दिया गया है वही वही हमें करना होता है। क्वेश्चन में कहा गया है, अच्छे से आप समझ लेना, समझ जरूर आएगा। प्लस का अर्थ माइनस है, इन्होंने कहा प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, यानी कि कहने का मतलब, और डिवाइड का अर्थ क्या? प्लस है। यानी कि इनके कहने का अर्थ ये कि जहां पर प्लस है आप माइनस लिख सकते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई की जगह आप डिवाइड का चिन्ह लगा सकते हैं और डिवाइड की जगह आप प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। इस सब का प्रयोग करते हुए आपको बताना इस व्यंजक का मान क्या होगा। इस व्यंजक का मान क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे बोला गया है हमें वैसे वैसे करना है। इन्होंने कहा जहां पर माइनस है, माइनस को हमें क्या लिखना है? माइनस को मल्टीप्लाई लिखना है, माइनस को मल्टीप्लाई। तो आपको करना है माइनस की जगह क्या लगा देना है? मल्टीप्लाई लगा देना है। क्या लगाना है? मल्टीप्लाई लगा देना है। ठीक है, तो आप कहेंगे पहले तो माइनस था बट अब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर था क्या? आप कहेंगे यहाँ पर था माइनस था, यहाँ पर क्या था? माइनस था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे अब हो जाएगा मल्टीप्लाई। आपने मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया। ठीक है, आगे डिवाइड लिखा है और डिवाइड का अर्थ क्या होता है? डिवाइड का अर्थ होता है प्लस होता है, इसकी जगह आपको प्लस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई लिखा है, आप कहेंगे मल्टीप्लाई करते क्या होता है? डिवाइड होता है, आप डिवाइड का चिन्ह लगा देना है, आपने लगा दिया। और प्लस की जगह आपको क्या करना है? प्लस की जगह माइनस करना है, आपने यहाँ पर क्या किया? माइनस कर दिया। आपने यहाँ पर क्या किया? माइनस किया। बस इतना करना है। इसके बाद में आप बॉडमॉस का नियम लगा के सोल्व कर सकते हैं। हालांकि बॉडमॉस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर कराया, उसमें मैंने बताया बॉडमॉस मैंने तरीका ही सबका बदल दिया क्योंकि इसमें कितना समय लगता था। लेकिन आपने वो क्लास देखी होगी तो आप बॉडमॉस को ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं, बिना पेन के भी आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए
तो इसे हम हल करेंगे। बोर्ड मोस्ट में क्या होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व करना होता है, हालांकि इसमें ब्रैकेट नहीं दे रखा होता है। फिर आप क्या करते हैं, ऑफ हटाते हैं, ऑफ भी नहीं दे रखा है। फिर आप डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं। आप कहेंगे सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे सबसे पहले आपको इसमें भाग देना पड़ेगा। और भाग कहाँ पर, ये है, ये मल्टीप्लाई, ये प्लस, ये डिवाइड, ये माइनस। आप कहेंगे पहले 4 का भाग देंगे, तो आप कहेंगे कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 18 चौको 72, कितनी बार चला जाएगा, आप कहेंगे 18 बार चला जाएगा, 18 बार चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई कराना होता है, 9 का 9 में करेंगे तो आप कहेंगे 9 9 81 हो जाएगा, कितना है 81 आएगा। और प्लस का हमारे पास यहाँ से कितना है 18 आ गया, और माइनस का हमारे पास क्या लिखा है 6। इसे आप हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप जोड़ेंगे या फिर आप 18 में से 6 घटा देंगे तो आप कहेंगे 12 बचेगा। 18 में से आप क्या करेंगे, 6 घटा देंगे तो 12 बचेगा। और इस 81 में आप 12 जोड़ देंगे, 81 में आप 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3 आएगा, 8 1 9 93 आएगा। और 93 हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। 93 हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं करना था, जैसे जैसे बोला गया है हमें वैसे वैसे करना है। दूसरे सवाल देख लेंगे, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, हर एक टाइप को हम टच करेंगे। इसके बाद में कभी कभी क्या होता है, सिंबल चेंज करने के लिए आता है, कभी कभी चिन्ह को चेंज करने के लिए आता है, कभी सिंबल चिन्ह दोनों को, कभी कभी लेटर भी देता है। वो हर एक टाइप को हम टच करेंगे। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनके कहने का अर्थ है कि एट द रेट को आप क्या लिखेंगे, जोड़ लिखेंगे। एट द रेट का मतलब होता है जोड़, और इस डॉलर का मतलब क्या होता है, भाग होता है। एंड का मतलब क्या होता है, घटाव होता है। और इसी प्रकार से हैज का मतलब क्या है, गुणन करना, यानी कि गुणा करना, ये बोला गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ पर 165 लिखा है, आपने 165 ऐसे लिखा। इनके कहने का अर्थ है कि जहां पर डॉलर है वहां पर आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे डॉलर का अर्थ होता है भाग, यानी कि आप इसे हटा करके किसका चिन्ह लगा देंगे, आप कहेंगे भाग का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, आगे देखो, हैज लिखा है, हैज का अर्थ क्या होता है, गुणा करना होता है। आप कहेंगे इसको हटा करके आप किसका चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, नहीं आगे देखेंगे। एंड का अर्थ क्या होता है, घटाव होता है। आप कहेंगे एंड का चिन्ह हटाएंगे, यूज करेंगे, आप घटाव का यूज कर देंगे, किसका, घटाव का। यहाँ पर किसका लगाएंगे, माइनस का लगा देंगे। एट द रेट का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, तो आप इसकी जगह आप क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे। बस हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब इसके बाद में आपको बोर्ड मोस्ट लगाना है। आप जानते हैं पहले डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है। आप इसका देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 11 एकम 11, 11 पचे 55, 15 बार चला जाएगा। और 15 का 15 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 15 परिणाम कितना होता है, 225 होता है। कितना होता है, 225 होता है। और 6 माइनस का प्लस का 6 माइनस का 4 है, तो आप कहेंगे 6 में से 4 आप घटा देंगे तो क्या 2 बचेगा, आप कहेंगे 2 बचेगा। इसमें आप जैसे 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 227 आएगा। कितना आएगा आपका आंसर, 227 आ जाएगा। और यही आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि और केवल हमें वैल्यू पुट अप करनी है जैसे जैसे बोला गया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कम समय में ज्यादा चीजें सीखेंगे, तो एक ही टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करने से बेटर है कि आप टाइप्स लिखिए। बाकी आप किसी भी बुक से, अब ये पढ़ने के बाद में आप किसी भी बुक को उठाइए और ऐसे क्वेश्चन बनाइए, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक, इस बात की गारंटी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। अगला प्रश्न हमारे पास है, कहा गया यदि एक अर्थ जोड़ है, ए का अर्थ कितना है, ए का अर्थ जोड़ है, ए का अर्थ प्लस है। इसके बाद में बी का अर्थ है गुणा, वी का अर्थ क्या है, गुणा है। ठीक है, इसके बाद में बोला गया बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटाव है, सी का अर्थ क्या है, घटाव है। इसके बाद में सी का अर्थ घटाव है, और डी का अर्थ भाग है। ये घटाव है, क्या ये घटाव है। ठीक है, ये क्या है, घटाव है। इसके बाद देखेंगे सी का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे घटाव है, यानी कि माइनस है। और इसके बाद में डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है डिवाइड। डी का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे डिवाइड है। इसके बाद में आपसे कहा गया
की बताऊंगा। व्यंजक हमारे पास है 483 डी, 483 के बाद में डी दे रखा है, ठीक है। और 23 ए 93, 23 ए फिर लिखा है 93, 93 के बाद में सी 16, सी 16, सी 16, बी 4 सी दे रखा है। इसके बाद ब्रैकेट में है 15 बी 2, 15 बी 2 ये दे रखा है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से समझेंगे सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिए इसमें सब कुछ स्पष्ट है, बोला गया है ए का अर्थ ये, बी का अर्थ ये, सी का सबका अर्थ दे रखा है। तो ए बी सी को तो हमें चेंज करना है। आप कहेंगे डी आया, डी का अर्थ क्या होता है, डी का अर्थ होता है डिवाइड। आप कहेंगे इसकी जगह किसका चिन्ह लगा देंगे, आप कहेंगे यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह आ जाएगा। किसका आ जाएगा, तो आप कहेंगे डिवाइड का आ जाएगा, ठीक है। फिर ए लिखा है, ए का अर्थ क्या होता है, प्लस होता है। आप कहेंगे यहाँ से ए हटाएंगे, यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। सी हमारे पास आया, सी का अर्थ क्या होता है, माइनस होता है। आप कहेंगे यहाँ से सी हटाएंगे, यहाँ से माइनस लगा देंगे। बी का अर्थ क्या होता है, आप कहेंगे बी का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, यहाँ से आप बी हटाएंगे, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। सी का अर्थ क्या होता है, माइनस होता है। आप कहेंगे यहाँ से सी हटाएंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। बी का अर्थ मल्टीप्लाई होता है। आप कहेंगे यहाँ से बी हटाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। सारे आपने चिन्ह बदल लिए, अब आपको हल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप इसमें क्या करेंगे, 23 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 23 दूना 46, 46 दो बच्चे का 23 हो जाएगा, 23 एकम 23, 21 आएगा या नहीं आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। प्लस का आप लिखेंगे 93 ऐसे लिखेंगे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे माइनस का 16 चौको 64 कर देंगे, माइनस का 64 आएगा। और 15 दूनी 30 आएगा, बाहर आएगा तो माइनस लगा तो आप कहेंगे माइनस का 30 आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों प्लस के, इन दोनों को जोड़ देना क्योंकि दोनों माइनस के हैं। आप 3 1 4 करेंगे, 9 2 11, 114 आएगा माइनस का। इन दोनों को जोड़ेंगे 4 आएगा, 6 3 9 आएगा, 94 आ गया। इसमें से घटाएंगे आप तो देखिए आप 4 में से 4 घटाएंगे 0 बचेगा, 11 में से आप 9 घटा देंगे 2 बचेगा, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 20 आ जाएगा। कितना आएगा आपका आंसर, 20 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। केवल और केवल क्या करना है, हमें जो दे रखा है उसको चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हमारे पास, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा, किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा, आपस में बदलना होगा, ठीक है। समीकरण हमारे पास दे रखा है 12 - 14, 12 - का 14 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड 7 हमारे पास दे रखा है। और इसके बाद में प्लस का 28 बराबर 193। और ऑप्शन हमारे पास है, पहला है मल्टीप्लाई और माइनस, दूसरा हमारे पास है प्लस और मल्टीप्लाई, तीसरा हमारे पास प्लस और डिवाइड, और चौथा हमारे पास है मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। ये हमारे पास है। देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन का अर्थ है कि इसमें से बताइए आप कौन से दो चिन्हों को आपस में यहाँ पर पुटअप करेंगे, आपस में रखेंगे, जिससे हमारा ये समीकरण क्या हो, कंप्लीट हो जाए। यानी कि आप क्या करेंगे, यहाँ से कोई दो सिंबल, यानी कि यहाँ से कोई दो आप चिन्ह उठाएंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या हो जाए, बराबर, दायां पक्ष बायां पक्ष आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो इनमें से किसी एक को आपको पुटअप करना पड़ेगा और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। हो सकता है कि आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाए, हो सकता है दूसरा सही हो, तीसरा, तो आपको सबको चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समय लेने वाला क्वेश्चन होता है। चलिए देख लेते हैं। आप सबसे पहले पहला ही ऑप्शन उठाएंगे, यानी कि आप जहां पर मल्टीप्लाई हो वहां पर आप माइनस करेंगे, और जहां पर मल्टीप्लाई, एक दूसरे को बदलने की बात होती है, आपस में बदलना, आपस में बदलने होता है
कि जहां पर मल्टीप्लाई वो माइनस में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा माइनस है तो माइनस किस में जाता है, आप कहेंगे मल्टीप्लाई में जाता है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक है, आगे देखो, और जहां पर मल्टीप्लाई आप उसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, बाकी आपका सेम बना रहेगा। बाकी तो आपका सेम, क्योंकि दो ही चिन्ह तो हमें आपस में बदलने हैं। देखिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौको 48, कैरी आपके पास में 4, 12 कम 12 4 16, 168 आ जाएगा। कितना आएगा, 168 आएगा। माइनस 7 से आप काटेंगे, 3 बार कटेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। प्लस का आपके पास क्या लिखा है, 28 लिखा है। अगर ये हल करने पर 193 आए, इसका मतलब पहला सही हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप कहेंगे कि 168 ये है, माइनस का 3 है, प्लस का 28 है, तो 28 में से आप 3 घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। और 25 को 168 में जोड़ दीजिए। 168 में आप 25 जोड़ेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, देखो 8 5 13 के 3 कैरी 1, 6 2 8 1 9, 193 आ गया। बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा पहला ये ऑप्शन क्या राइट है, पहला ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर पहला नहीं होता तो दूसरा चेक करते, फिर तीसरा चेक करते, हालांकि इसमें पहला ही हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए, तो समझ आया होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे हालांकि इसमें तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, हो सकता है कभी दूसरा ऑप्शन सही होता है, तीसरा तो सबको पुटअप करके हमें करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाँ सेम ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। समीकरण बनाने के लिए क्या इसमें पुटअप करेंगे। ठीक है, 63 डिवाइड 21, 63 डिवाइड 21, 63 डिवाइड 21, -7 प्लस का 28, -7 प्लस का 28, -7 प्लस का 28 और इंटू 3 बराबर 144, इंटू 3 बराबर 144। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है प्लस 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 एंड माइनस। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास डिवाइड एंड माइनस, डिवाइड एंड माइनस। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई एंड प्लस। और फिर हमारे पास है प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। ठीक है, सेम सवाल जो भी मैंने आपको बताया था वही सवाल फिर से आपसे पूछा गया है। आप फिर से वही करना है, यहाँ पर पुटअप करेंगे, जो भी आ जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं। क्या आप इसमें दिमाग लगाएंगे, आप कहेंगे कि अगर यहाँ पर देख लेते हैं, रखेंगे आप यहाँ पर, आप कहेंगे यहाँ से तो कोई फर्क नहीं, हमें प्लस और माइनस को चेंज करना है। आप कहेंगे यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा। आप 21 से काटेंगे तो आप कहेंगे 3 बार चला जाएगा, 21 3 63 हो जाएगा, है ना। आप कहेंगे यहाँ पर प्लस का 7 है तो 7 3 10 हो जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन आप 28 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 3 8 24, 3 दूना 6 और 6 2 कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो 84 ये है आपके पास में, 7 ये 3 ये है, तो क्या 84 7 3 को जोड़ेंगे कभी 144 आप पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, क्योंकि 144 तो बहुत बड़ा है। तो आप कहेंगे इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा, पहला हमारा क्या होगा, गलत होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं। अब आपको डिवाइड की जगह माइनस करना है, माइनस की जगह डिवाइड करना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो आपको माइनस करना है और यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसा बना रहेगा। आप इसमें पहले माइनस करेंगे तो आप 7 का भाग, पहले आपको क्या करना होता है, आपको पहले भाग देना होता है, आप भाग देंगे, 7 त्रिका 21 कर देंगे। आप कहेंगे 63 माइनस का 3, तो 63 में 3 घटा देंगे तो आप कहेंगे 60 आ जाएगा, कितना आएगा, 60 आ जाएगा। इसके बाद में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24 कर देंगे आप, और 3 दूना 6 2 8 करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 8 से 14 आएगा। क्या 144 आ गया, आप कहेंगे बिल्कुल आ गया। इसका मतलब दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही है, इसका मतलब दूसरा वाला आपका क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, ठीक है, अब अगला टाइप देखेंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। हमारे पास है 7 स्टार 8 6, 7
स्टार 8 स्टार 6, ठीक है। और 130 2 3, 130 2 3 ये लिखा है। और आपसे कहा गया है कि बताइए कौन सा राइट होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है प्लस डिवाइड माइनस बराबर, डिवाइड माइनस बराबर, और इसके बाद में क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पहला है। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा हमारे पास है प्लस मल्टीप्लाई प्लस बराबर, मल्टीप्लाई प्लस बराबर, मल्टीप्लाई प्लस बराबर, और डिवाइड माइनस, डिवाइड माइनस। नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइड मल्टीप्लाई बराबर, डिवाइड मल्टीप्लाई बराबर, इसके बाद में प्लस माइनस, प्लस माइनस, और फिर हमारे बराबर मल्टीप्लाई प्लस बराबर, मल्टीप्लाई प्लस इस माइनस, डिवाइड माइनस। अब देखो इसमें ये कुछ नेक्स्ट टाइप का हमारा, उसमें ये कहा गया है कि कौन सा ऑप्शन पुटअप इसमें कर दें, को संतुलित कर दे, बराबर कर दे, सही कर दे, ऑप्शन उठाकर रखना है। यानी कि लेफ्ट और राइट इसमें भी बराबर आएगा, इसमें भी लेफ्ट और राइट बराबर आएगा। अब इसमें से कौन सा है, तो इसमें भी वही तरीका होता है। पहला ऑप्शन आप चेक करेंगे, आप कहेंगे पहला ऑप्शन चेक करेंगे, यानी कि पहले तो आप प्लस लिख देंगे, फिर आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर। ये तो सीधे सीधे आपको करना होता है। आपने किया, आपने देखा 6 का भाग क्या 8 में जाएगा, पूरी तरह से कटेगा, आप कहेंगे नहीं कटेगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। बस ऐसे ही आपको चेक करना होता है। आप कहेंगे कि 6 का भाग तो 8 में जा ही नहीं सकता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, आप कहेंगे पहले मल्टीप्लाई आप करेंगे, फिर आप प्लस कर देंगे, इसके बाद आप बराबर करेंगे, इसके बाद आप डिवाइड करेंगे, और इसके बाद आप माइनस करेंगे। इसे चेक कर लेते हैं। आप कहेंगे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सत्ते कितना आएगा, तो आप कहेंगे 56 आएगा, 8 सत्ते 56 आ जाएगा। प्लस हमारे पास 6 लिखा है, प्लस 6 आप करेंगे, बराबर बराबर लगा देंगे। 2 का भाग देंगे 30 में कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 2 6 का 12, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, है ना। माइनस का कितना आएगा, तो आप कहेंगे माइनस का 3 आएगा। हल करेंगे आप, 6 6 12 की 2 कह रहे आपके पास 1 हो जाएगा, और 5 1 6 62 बराबर। आप 65 में 3 घटा देंगे, 62 आएगा, बिल्कुल सही है। हमारा दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये टाइप में आपको समझ आया होगा कि ये चारों सिंबल हमें यहाँ पर 4 5 जितने भी होंगे, इन चिन्हों को यहाँ पर रखेंगे, और दोनों साइड आपस में जो रखने से बराबर आ जाएगा वही हमारा राइट होगा। जो भी रखने से बराबर आएगा वही हमारा क्या होता है, राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक टाइप को हमें इसी क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहां पर देखेंगे 72 72 क्वेश्चन मार्क 18 क्वेश्चन मार्क 18 क्वेश्चन मार्क, इसके बाद में 11 क्वेश्चन मार्क 11 क्वेश्चन मार्क 44 44। इसमें बताना है कौन सा राइट होगा। इनटू प्लस डिवाइड, इनटू प्लस इक्वल, और यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल। तीसरा हमारे पास है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसके बाद में इक्वल दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस इक्वल। इसमें से कौन सा ऑप्शन पुटअप करें, इसमें से कौन सा ऑप्शन पुटअप करें। सेम सवाल, इसके पहले जो मैंने कराया था वही सवाल है, उसमें 4 चिन्ह थे, इसमें 3 चिन्ह। इसमें से कौन सा पुटअप करें कि लेफ्ट और राइट आपस में बराबर हो जाए। आप कहेंगे देखिए पहला ऑप्शन रख के देखेंगे, आप कहेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप प्लस करेंगे, यहाँ पर आप बराबर करेंगे। तो सोचिए अभी 44 आ सकता है क्या। आप कहेंगे बराबर में तो 44 लिखा है, जब 18 और 72 को मल्टीप्लाई करेंगे संख्या बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी। इसका मतलब 44 तो बराबर में आ ही नहीं सकता। पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा देखेंगे आप डिवाइड यहाँ पर रखेंगे, आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर बराबर करेंगे। ये हो सकता है 18 से काटेंगे, 18 चौको 72 4 बार कटेगा, है ना।
4 बार कटेगा। और इसके बाद में आप क्या करेंगे, इस 4 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 11 चौको 44 बराबर 44। 44 से बराबर क्या 44, तो आप कहेंगे दूसरा ही तो आपका सही हो जाएगा, दूसरा ही तो आपका सही हो जाएगा, है ना। दूसरा वाला आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारे सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कहा गया है कि डिवाइड का मतलब है प्लस, डिवाइड का मतलब है, डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस है, डिवाइड का मतलब प्लस है, और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, और इसके बाद में प्लस का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है माइनस, इसके बाद में माइनस एंड मल्टीप्लाई का मतलब है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड है, ठीक है। अर्थ लिखा है, डिवाइड करते हैं प्लस, माइनस करते हैं मल्टीप्लाई, प्लस करते हैं माइनस, और मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड, ये आपको दे रखा है। अब आपसे कहा गया कि बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन हमारे पास है 42 गुणा 28, 42 गुणा 28, 42 गुणा 28 माइनस 30 डिवाइड 48, 48 प्लस 45 बराबर 45, बराबर 45। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 42 गुणा 28 माइनस 30, 42 गुणा 28 माइनस का 30 डिवाइड 48 प्लस 45 बराबर 50, ठीक है। तीसरा हमारे पास है 42 गुणा 28 का 30 डिवाइड 48 प्लस का 45 बराबर 48। ऐसे लास्ट ऑप्शन हमारे पास है 42 गुणा 28 माइनस 30 डिवाइड 48 प्लस का 45 बराबर 40। इसमें से ये कहा गया है आपसे, ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बताइए ये यहां पर रखने से कौन सा समीकरण बराबर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन वही जो किया था। अब इसमें से ऑप्शन 4 रखे और पूछा गया कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, तो क्वेश्चन वही घुमाकर आपसे पूछ लिया है। कुछ नहीं करना है, आपको पुट अप करना है और कहीं ना कहीं एक समीकरण हमारा आपस में बराबर हो जाएगा, जो बराबर होगा वही सही हो जाएगा। तो देखो पहला हम रख के देख लेते हैं। पहले यहाँ पर रखेंगे तो आप कहेंगे डिवाइड की जगह आपको प्लस करना है, डिवाइड की जगह आपको प्लस करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने माइनस की जगह मल्टीप्लाई करना है, माइनस की जगह मल्टीप्लाई करना है, आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई की जगह आपको डिवाइड करना है, आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। प्लस की जगह क्या करना है, प्लस की जगह आपने कैसे पता चला कि 28 से पूरी तरह से 42 कहाँ कटेगा, 28 से पूरी तरह से 42 कट सकता है क्या, सोचिए जरा आप, 28 से पूरी तरह से 42 कटेगा, और यहाँ पर तो एक पूरे नंबर लाना है, बट्टे में तो नहीं लाना है, पॉइंटों में भी नहीं लाना है, तो आप कहेंगे पहला तो आप क्या होगा, गलत हो जाएगा, ऐसे अंत में नहीं कटेगा, यानी बराबर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करते क्या होता है, डिवाइड होता है, सेम यहाँ पर लॉजिक आ गया। आप कहेंगे यहाँ पर 28 से क्या ये 42 कटेगा क्या, आप कहेंगे नहीं कटेगा, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखेंगे आप, ठीक है, हालांकि आप चेक कर लेते हो सकता है। तीसरा हमारे पास है 42 है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डिवाइड लगाना है, यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड लगाना है। माइनस की जगह आपको क्या करना है, माइनस करते हैं मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड करते क्या है, डिवाइड करते हैं प्लस, आप प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस करते कितना है, माइनस है, आप माइनस करेंगे, बराबर ये है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 28 28 सब में दे रखा है, इसका मतलब अगर नहीं होता तो फिर आप छोड़ सकते थे। हालांकि पहला ऑप्शन दूसरा कट कर दिया, तीसरा चेक कर लेते हैं आप। जब तीसरा आप करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों तो गलत हो गए, इनको हटा देते, कोई दिक्कत नहीं, हटा यहाँ से, जिससे जगह बन जाएगी। तो देखो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें से आप पहले क्या करते हैं, आप पहले डिवाइड करते हैं, तो आप कहेंगे पहले तो आप 42 बटे कितना करेंगे, 28 कर देंगे, है ना। फिर आप कहेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना है, 30 दे रखा है, फिर आप कहेंगे प्लस
में 40 दे रखा है, आप कहेंगे माइनस में 45 दे रखा है। मैंने सारे चिन्ह को बदल दिए, ठीक है। आप काटेंगे 7 से या कटेगा 4 दूनी 28, 4 तीन 42, 2 से काटेंगे 15 बार कटेगा, 15 से 45 हो जाएगा। कितना आएगा? 45 आएगा। अब देखो यहाँ पर घटाएंगे, 48 में से 45 घटा 3 आएगा और बराबर 48, 45 3